दही बड़े, दही फुल्की, लस्सी हर घर की ज़रूरत है। ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान करीम की आमद है। और मैं करती हूँ आपको वेलकम सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आज लाई हूँ आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहुत कन्वीनियंट रेसिपी। सिर्फ़ 1 किलो दूध से ढेर सारा हम बनाएंगे दही, ताकि रमज़ानुल मुबारक में हर बंदा दही खाए, जी भर के मुस्तफ़ीद हो सके और रमज़ान की खुशियाँ समेट सके। जी हाँ, ये बड़ा मज़ेदार दही है और सिर्फ़ 1 किलो दूध से इतना ज़्यादा जो दही आपको दिख रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने 1 लीटर दूध से बनाया है। आप भी इस रेसिपी को फ़ॉलो करके रमज़ान में दही के मज़े ले सकते हैं। जी हाँ, जो दही मैं आपको दिखा रही हूँ, देखने में कितना ये नरम है, मुलायम है और इसकी थिकनेस आप देखें, कहीं भी ये नहीं लगता कि ये बाज़ार के दही से कम होगा। ये इतना ढेर सारा जो दही मैंने आपके सामने बनाया है, ये मैंने जस्ट 1 लीटर दूध से, डब्बे के दूध से। आप इसमें फ़्रेश मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डब्बे का कोई सा भी आप दूध लेके उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मज़ेदार किस्म का ये टुकड़ी वाला दही आप बना सकते हैं। इसकी मलाई को ज़रा चेक करें, कितनी मोटी और मज़ेदार इसके ऊपर मलाई आई है। जी हाँ, आप ये मज़ेदार दही, लज़ीज़ दही बना सकते हैं। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया जी ब्रह्मा का मिल्क। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं, डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। मैंने 1 लीटर लिया है दूध, उसमें मैं आधा किलो, तकरीबन आधा लीटर से थोड़ा सा ऊपर मैं इसमें पानी डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें 3 खाने के चम्मच खुश्क दूध की शामिल करूँगी, 3 खाने के चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। दैन बीटर की मदद से या मिक्सर की मदद से आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको एक बॉयल आने तक इसको कम से कम उबालें। दूध में उबाल आ चुका है 5 से 7 मिनट के दरमियान और ये दूध अब रेडी है। अब हम लेंगे एक मैंने बाउल लिया। मैंने प्लास्टिक का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सर्दी है। सर्दियों में अगर आप लोहे की, सिल्वर की देचकी में या शीशे के बर्तन में करेंगे तो वो ठंडा हो जाता है और दही बिल्कुल सही नहीं जमता। आपने प्लास्टिक का बाउल ही लेना है क्योंकि इसमें इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, ये जल्दी कूल डाउन नहीं होता। दूध को अच्छी तरह आपने फेंट लेना है और मैं इसको एक प्लेट में जमाऊंगी, छोटी सी कटोरी में जमाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि मैं इसको डिफरेंट तरीक़ों इसमें कटोरियों में मैंने इसे जमाया, लेकिन हर कटोरी की जो कंसिस्टेंसी है दही की वो एक है। दूध ठंडा हो गया है, 1 चम्मच बड़ा भर के मैंने इसमें दही लिया, उसको दूध में हल्का सा बीट करके अब मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए फेंटूंगी ताकि इसके ऊपर झाग आ जाए। जब ये दही बनेगी तो इसकी जो झाग होगी, जो इसकी मलाई होगी, वो बड़ी मज़ेदार होगी। दूध को हम ढक के ओवरनाइट के लिए हमने इसको रखना है सर्दियों में। मैंने इसको तकरीबन शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इसको जमाया था। रात 12 बजे ये बिल्कुल रेडी था खाने के लिए। चलिए जी देखते हैं। ये तकरीबन 5 घंटे के बाद आप इस कटोरी को चेक करें, इस प्लेट को चेक करें, देन हम इस बाउल को चेक करेंगे और दही की कंसिस्टेंसी आप चेक करें कि बिल्कुल इतना मज़े का थिक दही है कि कहीं से फटा हुआ या टूटा हुआ नहीं है। ऐसे लगता है जैसे आप इस चीज़ को काट के बाउल में डाल रहे हैं। ये खाने में बहुत मज़ेदार था, खट्टा बिल्कुल नहीं था। रमज़ान में चूँकि दही का इस्तेमाल बढ़ जाता है और बाज़ार में दही बहुत महंगा मिलता है, तो आप मेरे इस तरीक़े को यूज़ करते हुए आप अपने घर में बहुत अच्छा दही बना सकती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, मेरे चैनल सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे इस रेसिपी को देखने के बाद। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और बहुत सी रेसिपीज़ होंगी। सो स्टे ट्यून्ड सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।